Hello students, how are you all? I hope you all are good and doing your studies at your home. Students, जो हमने पहले टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? व्हाट इज सब्सिडरी बुक, टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक, और हमने क्या पढ़ा था? 2 कॉलम कैश बुक, और उसका एक हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा था. स्टूडेंट्स, आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ भी देख सकते हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो. आज हम बात करेंगे 3 कॉलम कैश बुक. व्हाट इज़ 3 कॉलम कैश बुक? कॉलम फॉर डिस्काउंट when added to the existing 2 column cash book, it is as 3 column cash book. जब जो हमारी 2 कॉलम कैश बुक होती है जिसमें कौन कौन से 2 कॉलम्स होते हैं? कैश का कॉलम होता है, एक बैंक का कॉलम होता है. उस कैश बुक के परफॉर्मे में हम डिस्काउंट का कॉलम ऐड कर देते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है स्टूडेंट्स? 3 कॉलम कैश बुक. हम क्लास 11th के सिलेबस में स्टूडेंट्स बस इतना ही है आपके में कि व्हाट इज़ द 3 कॉलम कैश बुक, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 3 कॉलम कैश बुक. डिटेल में नहीं है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए. ये क्वेश्चन हमारे शॉर्ट नोट्स में आते हैं. अब हम पढ़ेंगे पैटी कैश बुक. इन अ बिजनेस बिसाइड्स लार्ज पेमेंट्स a number of small payments such as conveyance, stationery, cartage, etc. have to be made. If all these payments are recorded in the cash book, it will become unwieldy. Also, the main cashier will be overburdened with work. देखिए स्टूडेंट्स, हमारे बिजनेस में ऐसा तो होता नहीं है सिर्फ इस लार्ज ट्रांजेक्शन्स ही होती हैं, लार्ज पेमेंट्स ही होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी की ट्रांजेक्शन होती है. स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है. हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे स्मॉल पेमेंट्स भी होते हैं. ठीक है, उन स्मॉल पेमेंट्स को हम पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम कर रहे होते हैं एम्प्लॉयज़, जो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, अगर सारी ट्रांजेक्शन्स को कैश बुक में ही रिकॉर्ड करेंगे तो वो उनके लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ओवरबर्डन हो जाता है. इसलिए पैटी कैश बुक को इंट्रोड्यूस करा गया जहाँ पर कि सिर्फ हम स्मॉल पेमेंट्स को ही रिकॉर्ड करते हैं. बाकी जितने भी हमारे कैश में ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उनको कैश के पेमेंट होते हैं, उनको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं स्टूडेंट्स? अपने कैश बुक में करते हैं. स्मॉल पेमेंट्स को हम पैटी कैश बुक में करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, it is convenient to entrust a definite sum of money to the petty cashier in the beginning of a period and to reimburse him for payments made at the end of the period. Thus, he will have the fixed amount in the beginning of the new period. Such system is known as the inverse system of petty cash. देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है हमारा जब हम पैटी कैश बुक बनाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? एक स्पेसिफिक सम ऑफ मनी, फॉर एग्जांपल ₹10,000 अपने पैटी कैशियर को दे दिए जाते हैं बिगनिंग में. मतलब जब वो पैटी कैश बुक बना रहे होते हैं तभी उनको एक स्पेसिफिक सम ऑफ मनी अलॉट कर दिया जाता है, दे दिया जाता है स्मॉल पेमेंट्स के लिए कि जितनी भी स्मॉल पेमेंट्स होंगी वो सब आपको ध्यान में रखनी होगी, उनका पेमेंट आपको करना होगा और रिकॉर्ड करना होगा अपने पैटी कैश बुक में. तो स्पेसिफिक सम ऑफ मनी हमने दे दिया. जो हम ये मनी, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी उन्हें देते हैं किसी भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए. देखिए स्टूडेंट्स, हर ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का तरीका अलग होता है. कोई फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं, कोई अकाउंटिंग ईयर को फॉलो करते हैं, कोई ट्राइमेस्टरली कोई काम करते हैं, कोई सेमेस्टरली कोई काम करते हैं. ठीक है, तो वो सबका अपना एक अलग तरीका होता है किस टाइम पीरियड में वो कर रहे हैं. पर जिस भी टाइम पीरियड में वो स्टार्ट करते हैं तब उन्हें क्या दिया जाता है? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी दिया जाता है. और उस सिस्टम को हम इनरेस्ट सिस्टम ऑफ पैटी कैश कहते हैं. पैटी कैश बुक विल हैव 1 column to record receipt of cash which will be only from main cashier, which will be only for the main cashier, and other columns to record payment of various types. पैटी कैश बुक में स्टूडेंट्स क्या होता है? एक कॉलम होता है रिसीट्स का. रिसीट्स का क्यों होता है? वो हमारे मेन कैशियर के लिए होता है क्योंकि हम उसे एक स्पेसिफिक सम अमाउंट दिया हुआ होता है कि आपको स्मॉल पेमेंट्स करने हैं और उनका रिकॉर्ड करना है अपने पैटी कैश बुक में. ओके स्टूडेंट्स, और बाकी हमारे क्या होते हैं? पेमेंट्स के कॉलम होते हैं. अब हम पैटी कैश बुक का परफॉर्मा देखते हैं स्टूडेंट्स.
अब जब हमने बात करी है कि पेटी कैश बुक में क्या क्या होता है, पेटी कैश बुक में हमारा रिसीट का कॉलम होता है और बाकी सारे हमारे पेमेंट के कॉलम होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम एक स्पेसिफिक सम ऑफ मनी अलॉट कर दिया जाता है किसको, कैशियर को। कब, बिगनिंग में, जब भी पेटी कैश बुक बनानी स्टार्ट हुई होती है उस टाइम पीरियड में दे दिया जाता है। जैसे 1000 रुपीज़ दे दिए गए स्टार्टिंग में 2020 के। अब ये ट्राइमेस्टर बेस्ड बनाते हैं 3 मंथ्स के लिए। टू कैश, इस तरीके से वाउचर में वाउचर नंबर, डेट के कॉलम में स्टूडेंट्स डेट, यहाँ पर वाउचर नंबर। टू कैश, अब कन्वेंस दिया 25 रुपीज़, कार्टेज दिया 50 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने वेजेस दी। ठीक है, हमने वेजेस कितनी दी, 60 रुपीज़। और हमने स्टेशनरी खरीदी हमने 40 रुपीज़ की, उसका हमने पेमेंट करा। अब देखिए हमने एक तो ये पेमेंट है जहाँ पर कि टोटल होगा। अब कन्वेंस किधर है, तो हमने कन्वेंस के कॉलम में कन्वेंस लिख दिया स्टूडेंट्स 25। कार्टेज के कॉलम में हमने क्या लिख दिया, 50 रुपीज़। वेजेस के कॉलम में स्टूडेंट्स हम वेजेस लिख देंगे। अब स्टेशनरी के कॉलम में हम यहाँ स्टेशनरी लिख देते हैं। और वेजेस जैसे है ये वेजेस का कॉलम भी हमने ये कर दिया, तो इस कॉलम में हम वेजेस लिख देंगे 60। ठीक है, हमने इस तरीके से तो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं स्टूडेंट्स, और टोटल हम यहाँ पर लिखते जाते हैं। मतलब जितना भी हम पेमेंट कर रहे हैं उसका टोटल हम यहाँ करेंगे, फाइनल टोटल। और जैसे इस तरीके से जो पेमेंट हो रहा है स्टूडेंट्स, जैसे कन्वेंस हमने जितनी भी बार दिया, जैसे बाय कन्वेंस हमने दोबारा पेमेंट करा 20 रुपीज़ का, तो हमने यहाँ ऐसे लिखा। इसका स्टूडेंट्स हम टोटल यहाँ कर देंगे इस तरीके से 25 रुपीज़। हर कॉलम वो 45 रुपीज़, 25 एंड 20। इस तरीके से स्टूडेंट जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं, अगर हमने 2 टाइम्स 3 टाइम्स करा है तो सेम कॉलम में हम लिखेंगे और इस तरीके से हम पेमेंट का जो है टोटल यहाँ करेंगे इस तरीके से हम, और जो हमारा फाइनल टोटल होगा वो यहाँ पर हो जाएगा। फिर जितना भी हमें अमाउंट मिला था वो हमारे पास यहाँ लिखा है और उसका टोटल यहाँ हो जाएगा। ठीक है, जैसे 1000 रुपीज़ है ये। अब हमारा जितना भी टोटल आया, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका टोटल आया 600 रुपीज़। मैं सिर्फ आपको एज्यूम करके बता रही हूँ, तो आप किस तरीके से करेंगे स्टूडेंट्स, 400 रुपीज़ बचे तो वह यहाँ पर आपके बैलेंस कैरेट डाउन के नाम पे 400 आ जाएंगे और पूरा टोटल करके 1000 रुपीज़ लिख दिया जाएगा और बाकी का स्टूडेंट 600 रुपीज़ यहाँ लिखा जाएगा और 400 रुपीज़। तो इस तरीके से हम अपना पेटी कैश बुक में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं और अपने जितना हमें अमाउंट रिसीव हुआ है, जितना हमने पेमेंट कराया है, उनको भी टोटल करके चेक कर लेते हैं। तो ये हुआ स्टूडेंट्स हमारा पेटी कैश बुक का परफॉर्मा, हम किस तरीके से इसमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। अब एडवांटेजेस ऑफ पेटी कैश बुक। द एडवांटेजेस ऑफ मेंटेनिंग अ पेटी कैश बुक आर सेविंग ऑफ टाइम सेव होता है। कैसे होता है स्टूडेंट्स, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैश बुक मेंटेन करते हैं, भाई देखिए एक तो उन लोगों को छोटे छोटे पेमेंट्स के लिए बार बार डिस्टर्ब नहीं करा जाता, तो उनका टाइम सेव होता है। जो हमारे स्मॉल पेमेंट्स हैं वो पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड हो रही है उनके पेमेंट्स, तो ये टाइम सेविंग है। सेविंग ऑफ लेबर भी हो रही है हमारी। कंट्रोल बना हुआ है हमारे स्मॉल पेमेंट्स पे, कहीं ज़्यादा पेमेंट तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा खर्चे तो नहीं हो रहे हैं, तो हमारा कंट्रोलिंग भी है। कन्वीनियंस इन प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट्स, कन्वीनियंस भी है हमें लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने में, क्योंकि हमें स्मॉल पेमेंट्स देखने किसी भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के, हम जल्दी से अपना पेटी कैश बुक देखेंगे और उसमें हम सारे एक्सपेंसेस देख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। और स्टूडेंट्स कुछ हमारी सब्सिडरी बुक्स जैसे होती हैं, बिग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो अलग अलग कैश बुक्स बनाती हैं, सब्सिडरी बुक बनाती है। फॉर एग्जांपल सेल्स
तो वो सेल्स बुक अलग बनाते हैं, परचेज बुक अलग बनाते हैं। उससे क्या होता है स्टूडेंट्स, उनका टाइम भी सेव होता है और स्पेसिफिक टाइम पीरियड की स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स सब उसी में रिकॉर्ड होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।